गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में हाउ डिफरेंशियल जेंडर सोशलाइजेशन ऑकर्स में जो अध्ययन हम लोग कर रहे थे, सामाजिकरण की प्राप्ति में लिंग भेद की विभिन्नताओं में जो अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमने आपको बालिकाओं को कमज़ोर समझना, टू अंडरस्टैंड वीक टू गर्ल्स, यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। इसी के पार्ट 2 में वीडियो बना रहा हूँ मैं, बड़ी वीडियो ना हो इसलिए। तीसरा पॉइंट है धार्मिक साहित्य का प्रभाव। धर्म में भी हमने देखा है, बहुत धार्मिक पुस्तकों में भी महिलाओं को हीन समझा गया है, महिलाओं को नीचा दिखाने का कोशिश किया गया है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, ये सब दोहे चौपाइयों को या इस तरह के धार्मिक उल्लेखों को, उद्देश्यों को, उदाहरणों को देकर के महिला को समाज में निम्न दिखाने की कोशिश की गई है। ढोल पिशाच शूद्र पशु नारी ये सब रामायण की कहानी है, रामचरितमानस, तुलसीदास के रामचरितमानस में उल्लेख है। ये महिला सशक्तिकरण, महिला की समानता को, महिला के ताकत को कमज़ोर करता है, इस तरह की चीज़ें। और आज तक जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें भी महिलाओं को कमज़ोर दिखाने का, कमज़ोर समझने का बात हमेशा कहा गया है। कोमल है महिला, कमज़ोर है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति में ये कहा गया है कि पुत्री को कभी भी उतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए, स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, फ्रीडम नहीं देनी चाहिए, बच्ची को घर में रखना चाहिए, इस तरह की बातें कही गई है। वहीं जेंडर डिफरेंस बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, बालिकाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव व्यू टू गर्ल्स, नकारात्मक सोच। आज से नहीं, सदियों से नकारात्मक सोच, महिलाओं का नकारात्मक सोच, महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच, दृष्टिकोण ही बदला हुआ है समाज का। जब महिला आगे पिता के पालन पोषण का काम नहीं कर सकती, जब बालिका पढ़ाने के बाद उसको पराया धन जाना है, जब बालिका को पूरा खर्च किया जाए पढ़ा लिखा करके, इसके बाद जब पढ़ लिख करके जब नौकरी करने की बात आए तो घर चली जाए, ससुराल चली जाए, तो ऐसी बालिका को पढ़ाने से क्या फायदा। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि कन्या का धन पिता को कभी नहीं खाना चाहिए, इस तरह का संकीर्ण सोच। कन्यादान होता है, इससे कन्या का धन खाना ही नहीं चाहिए, कन्या से कुछ मांगना ही चाहिए, कितनी मजबूरी आ जाए कन्या से नहीं मांग सकते। ये संकीर्ण सोच समाज की, ये नकारात्मक दृष्टिकोण समाज की। कन्या को क्यों पढ़ाएं, पढ़ाने लिखाने के बाद कन्या को पराया धन होकर जाना है दूसरी जगह, क्यों पढ़ाएं कन्या को। इस तरह की गंदी सोच, संकीर्ण सोच, नकारात्मक सोच समाज में आज भी है, और आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। इसलिए शिक्षा का अधिकार महिलाओं का नहीं दिया गया, और ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत घातक हुआ। कन्या आज तो हमें कहें कि पुत्र से कम नहीं, कहीं भी जो पुत्री सम्मान माता पिता को देगी वो पुत्र कभी नहीं दे सकता या नहीं देता। पुत्री का एक अलग महत्व है, पुत्री का अलग स्नेह होता है माता पिता से, एक अलग से लगाव होता है। पुत्र को हमेशा वो टाइम ही नहीं मिलता। इस तरह ये कह सकते हैं कि पुत्री को कभी कमजोर नहीं समझा जाता। इस दृष्टिकोण खत्म होना चाहिए समाज का। जो धन खर्च पढ़ाई लिखाई में नहीं करते हैं पुत्र को, वही धन उनको बचा करके रखते हैं, कहते क्यों पढ़ाए बच्ची को, अब शादी में लगा देंगे। समाज में दहेज प्रथा है, बहुत बड़ी बड़ी कुरीतियां हैं, नकारात्मक सोच है, दहेज प्रथा है, पैसा लगना है, तो उसको बचा कर रखते हैं ताकि समाज में दे दिया जाए। इस तरह के सोच कहीं न कहीं सामाजिक सोच को नकारात्मक करते हैं। अगले अगर हम पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सामाजिक परंपराएं।
सोशल ट्रेडिशंस, सामाजिक परंपराओं की अगर हम बात करें तो समाज की परंपरा है, सोशल जो ट्रेडिशंस हैं वह कन्या पक्ष द्वारा धन देकर के एक बहुत बड़ा, मैंने बताया अभी आपको कि एक बहुत बड़ा धन देना होता है। उस धन को माता पिता सोचते हैं बचा कर रखें पढ़ाई लिखाई से, और उसको शादी में लगा देंगे, उसका हिस्से का जो पैसा है उसको शादी में लगाएंगे। नारी सम्मान का अभाव, लैक ऑफ वुमेन रिस्पेक्ट। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण की अधिकारी, क्या है ये? इससे कभी नारी का सम्मान हो सकता है? मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता, लेकिन ऐसा हिंदुओं के महान ग्रंथ रामचरितमानस में है ऐसा। ये महिलाओं को नीचा दिखाने का काम करता है, निम्न दिखाने का काम करता है, महिलाओं की न कहीं अपमान करने का काम करता है। नारी का सम्मान नहीं होता। सरकार ने प्रयास किए हैं, आरक्षण की व्यवस्था की है, लेकिन वह कागजों पे रहता है, वह समाज में कभी रातर पे उतर करके सामने नहीं आता। व्यवहारिक रूप में सम्मान अधिकार का अभाव। आज कन्याओं को पुरुषों का सम्मान अधिकार दिया गया है। पितृधन में पुत्री का समान अधिकार है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? जिस तरह से पिता अपने पुत्रों में हिस्से का बंटवारा करता है, धन का बंटवारा करता है, क्या पुत्रियों में ऐसा करता है? कभी नहीं करता। व्यवहारिक रूप से समान अधिकार नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी समान अधिकार नहीं। नारी का किसी भी निर्णय में उसका अधिकार नहीं देने का। संघर्ष शक्ति का अभाव, लैक ऑफ स्ट्रगल पावर। स्ट्रगल पावर में भी स्त्री को कमजोर रखा गया है, पुरुष को ज़्यादा रखा गया है। स्ट्रगल पुरुष ही ज़्यादा करता है, मेहनत ज़्यादा पुरुष करता है। नारी की संकीर्ण सोच, नैरो थिंकिंग ऑफ वुमेन। अगर लैंगिक भेदभाव की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि नारी ही नारी की शत्रु, महिला महिला की शत्रु। आज घर में पुत्री पैदा होती है तो जितना दुखी पुरुष नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा दुखी वो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं। पढ़ाई लिखाई अगर बाहर भेजने की बात आई, विद्यालयों में बाहर भेजने की बात आई, किसी बाहर स्कूल में भेजने की बात आई, इलाहाबाद लखनऊ दिल्ली भेजने की बात आई, तैयारी करने की बात आई, तो सबसे पहले दादी अम्मा खड़ी हो जाएंगी, नहीं जाएगी बिटिया बाहर पढ़ने। पढ़ा लिखा गवर्नर बना हो, इस तरह की सोचे आती समाज। कहीं ना कहीं तो शत्रु स्त्री भी है। अगला है नारी की योग्यता पर संदेह। हम नारी की योग्यता पर संदेह करते हैं। प्राचीन काल से माना जाता है, प्राचीन काल में महिलाओं का बुद्धि, शारीरिक क्षमता, बुद्धि क्षमता, संवेगात्मक क्षमता, समायोजन क्षमता सारा पुरुषों से कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान ने सिद्ध कर चुका है, वैज्ञानिक रूप में प्रूव्ड है, महिलाएं किसी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं। कोमलता है, स्नेह में अंतर है, कमजोर नहीं। हृदय कोमल है स्त्रियों का, शारीरिक रूप से भी कोमल है, लेकिन सबलता प्रबलता जितनी तेज जो महिलाओं में है वो पुरुषों में भी है, पुरुषों से किसी प्रकार में कम नहीं है। संवेगात्मक रूप में स्थिरता जितना महिलाओं में पुरुषों में इसलिए हम महिलाओं कम नहीं आगे। समाज में बालिकाओं की बराबर संख्या का अभाव, लैक ऑफ इक्वल नंबर्स ऑफ गर्ल्स इन सोसाइटी। समाज में महिलाओं का जो संख्या है वो भी एक समान है। आज महिलाओं की संख्या घटता जा रहा है। भ्रूण हत्या, बच्चियों की हत्या, बच्चियों को मार डालना, ख़त्म कर देना, गर्भ में ही मारना, ये सारा चीज़ असंतुलन समाज में कर देगा। अगर ज़्यादा हुआ तो बिल्कुल समाज असंतुलित हो जाएगा। ये सब चीज़ें हैं जो सामाजिक लिंग भेद करते हैं। इसी वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों को सामाजिक अभिरुचि को परिवर्तित करने के उपाय, इसको कैसे परिवर्तित किया जाए, कैसे समाज
में रुचि उत्पन्न हो, बच्चियों के प्रति सम्मान उत्पन्न हो, बच्चियों के प्रति मेजर्स टू चेंजिंग ऑफ सोशल कॉन्सर्न। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।